नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपको विनय की पाठशाला में एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये लाभ और हानि से रिलेटेड हैं। और इन प्रश्नों को हम लोग परीक्षा में अक्सर देख सकते हैं। जो आपकी समूह गा की परीक्षा है उनमें तो ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक और शेयर अवश्य करें। देखिए, प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न कहता है, एक घड़ी को 540 रुपए में बेचने से विक्रेता को एक घड़ी को 540 रुपए में बेचने से विक्रेता को लागत मूल्य का 1/7 हानि होती है। यानी जो लागत मूल्य होता है उसका 1/7 हानि होती है। यदि घड़ी का लागत, तो कह रहा है ये बताइए घड़ी का लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। लागत मूल्य जो होता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किसी वस्तु को मान के लिए 50 रुपए में खरीदा और उस वस्तु में हमने 10 रुपए खर्चा किए। जैसे मान के लिए कोई खराब गाड़ी हम लोग ने 1 लाख रुपए में खरीदी कार, और उसमें 20,000 लगा दिए, तो 1,20,000। तो हम लोगों को तो टोटल जो है कार कितने की पड़ी, कार हम लोगों को पड़ी 1,20,000 की। क्यों? क्योंकि खरीदी 1 लाख और 20,000 उस पर खर्च किए, तो टोटल हमारे जब भी उस पर चलाना प्रारंभ किया तो 1,20 की वो हमको पड़ी। वो हमारा लागत मूल्य 20,000 जो हम लोगों ने टोटल पूरा माना जाएगा, क्रय मूल्य प्लस जो भी खर्च किया वो लागत मूल्य। उसने कहा एक घड़ी 540 रुपए में विक्रेता को लागत मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। घड़ी का लागत मूल्य कितना है? इसका अर्थ आप क्रय मूल्य से भी लगा सकते हैं कि घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। उसने क्या कहा कि लागत मूल्य पर कितनी हानि हो रही है? वो कह रहा है 1/7 की हानि हो रही है लागत मूल्य पर। तो मान लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सवाल सरल है, जरा ध्यान से देखना। मान लिया हम लोगों ने लागत मूल्य कितना है, हम लोगों ने मान लिया लागत मूल्य जो है x है, x रुपए है। तो हम लोग कहेंगे हानि कितनी होगी फिर? तो हानि हमें पता है कितनी होगी, 1/7 x, यानी लागत मूल्य की 1/7 हो रही है। तो हानि भी आ गई अपनी। अब हानि भी आ गई, लागत मूल्य भी आ गई, और विक्रय मूल्य कितना है हमें, एक घड़ी को इतने में बेचने पर, यानी SP अर्थात विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है, 540 रुपए, ये हमें दिया है। अब हमारे पास पता होता है लागत मूल्य बराबर क्या होता है। आप कहोगे जो लागत मूल्य होगा, हम लोग जो भी विक्रय मूल्य होगा, जो भी विक्रय मूल्य होगा उसमें अगर हम हानि जोड़ दें तो हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। मूल्य कैसे? ऐसे, आपने कार खरीदी, एक मैं वही कार वाला उदाहरण दे रहा हूं। कार आपको कितने की पड़ी, 1,20,000 की। आपने उसको बेची 90,000 की। हानि कितनी हुई, आप कहोगे 30,000 की। अगर लागत मूल्य निकालना है तो पक्की बात है 90,000 की जो आपने कार बेची है, 90,000 की जो कार बेची है उसमें अगर 30,000 और जोड़ दें तो लागत मूल्य आ जाएगा। तो यही है कि जो विक्रय मूल्य है 540, इसमें अगर 1/7 को जोड़ दें तो लागत मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग। लागत मूल्य कितना माना था, आप कहोगे x माना था। विक्रय मूल्य आप कहोगे 540, हानि आप कहोगे 1/7 x। ठीक, अब इसको इधर ले आइए तो सवाल हल हो गया आपका। तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा माइनस में, यहां पर 540। एलसीएम लेना आता हो फास्ट तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं। हम लोगों ने 7 लिया इसका एलसीएम, 7 लिया, एक बार गया 7, तो यहाँ 7x आ गया, यहाँ x, यहाँ क्या आया 540। 7x में x गया तो कितना बचा, आप कहोगे 6x बचा। नीचे क्या है 7, यहाँ कितना है 540। ठीक, ये कट गया 6 से, देखिए 9 छक 54, कितनी बार, आप कहोगे 9 बार। तो 90 आ गया। अब 7 का 90 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9 7 63, 630 रुपए उसका लागत मूल्य था। कितना था, 630 रुपए। तो इसमें ऑप्शन कोई है 630 रुपए, आप कहोगे बी वाला है, तो हमने बी वाले पे टिक लगा दी। ये था सवाल, बिल्कुल इजी सवाल है। अगर आप इसको परीक्षा में लगाने के लिए बैठेंगे तो ज्यादा 15 से 20 सेकंड लगेंगे। ठीक, अगला सवाल जो आता है आपका इसी क्रम में, सवाल ये है,
सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है वो कितना दिया है? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है हम लोगों को 20:21। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20:21, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत निकालना है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था आपको। हमने कहा था आपसे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत का क्या होता है? यही हानि प्रतिशत का बताया था मैंने आपको। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इसका मतलब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। और जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसका मतलब हमें लाभ चाहिए। लाभ कैसे आता है? आपको पता है कि लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विक्रय मूल्य में किसको घटा देते हैं? हम लोग क्रय मूल्य को घटा देते हैं। विक्रय मूल्य में किसको घटा देते हैं? क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें? लाभ मिल जाता है। अब विक्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर, क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य कितना दिया है? आप कहोगे 20:21। ठीक, आपको इसको x में मानना हो तो x में मान लीजिए, डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो हमने मान लिया कि विक्रय मूल्य 21 है और क्रय मूल्य 20 है, तो हम लोग क्या करते हैं 21 - 20, तो लाभ कितना आ गया? आप कहोगे 1। फॉर्मूला आपका कहता है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना है? आप कहोगे 1, क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे 20 और गुणे क्या है? 100। कितनी बार कटा? आप कहोगे 5। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया? आप कहोगे 5% लाभ प्रतिशत आ गया। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? आप कहोगे उत्तर नंबर आपका। मैं केवल 2 सवाल इसलिए लाता हूं कि आप बोर ना हो ज्यादा सवाल एकदम। अगर आपको सवाल पसंद आए हैं तो पीछे 2-2 करके बहुत सवाल डले हैं वीडियो में, आप उनको देख सकते हो। 1-2 लॉन्ग वीडियो भी डले हैं। तो ये नहीं है कि आपके वीडियो छोटा है मैंने देखा नहीं, वीडियो छोटा है इसलिए आनंद आता है, वीडियो बड़ा होता है आप बोर होते हैं। आपको देखना हो पीछे जाइए, आप देखिए, और शायद मेरा वीडियो पलटाने के चक्कर में आपको प्रभु कृपा से और अच्छा वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो मैं तो 2 सवाल आपके लिए बेहतरीन, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं, सरल जो आ सकते हैं वो लेके आता हूँ। आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जय श्री राम।